चलो बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ के बोर्ड में आने वाला यह सवाल, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, जो कि चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित है। इसको समझते हैं कि यह सवाल तकरीबन तकरीबन हर साल आता है, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो अभी हम लोग समझते हैं जर्मनी देश का एकीकरण। इसके लिए पहले तुम लोग जान लो जर्मनी का मैप उस समय कैसा था और अब कैसा है। उस समय कैसा था, पहले ये इंपॉर्टेंट है। उस समय जो जर्मनी का मैप था, देखो ये था। जर्मनी का एकीकरण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि उसको इकट्ठा किया जाए, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जर्मन भाषा बोला जाता है, उन सब को मिला के एक देश बनाया जाए। तो 19वीं शताब्दी मतलब 1800 के बाद के एरिया के समय में, उससे फिर उससे पहले का एक जगह था प्रसा। तुम देख रहे हो मैं अपनी लाल वगैरह क्या प्रसा। प्रसा जो था उस समय का सबसे बड़ा जर्मन भाषी क्षेत्र था। याद रखो, जर्मन भाषी क्षेत्र कौन था? प्रसा। तो प्रसा ने जिम्मेदारी ली कि हम जितने भी आसपास के जितने भी तुम्हारे इटली सॉरी जर्मन भाषा बोलने वाले जर्मन भाषी क्षेत्र हैं, जैसे ये प्रसा हो गया। अब प्रसा के आसपास छोटे छोटे और जगह हैं, जैसे कि ये देखा जाए ये सब एरिया तक, ये वाले एरिया, यहाँ पे लोग जर्मन बोलते थे। यहाँ के लोग यहाँ के लोग ये वाला एरिया, यहाँ के लोग जर्मन भाषा बोलते थे। ऑस्ट्रिया का ये वाला पार्ट, यहाँ पे लोग जर्मन भाषा बोलते थे। इन तीनों को 1, 2, 3 को मिलाना है हमको प्रसा में। ठीक है। अब ये पूरा क्या हो जाएगा, ऐसा क्षेत्र हो जाएगा जहाँ के लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। तो जर्मन भाषा बोलने वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? जर्मनी। ठीक है। ये उनका उद्देश्य था। तो कैसे कैसे किया गया, इसकी प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। तो पहला उद्देश्य क्या था? जर्मन भाषा को जोड़ना। तो और उद्देश्य किसका था ये? उस समय के सबसे बड़े जर्मन राष्ट्र, जर्मन भाषा बोलने वाला क्षेत्र, जो कि एक राजशाही था जिसका नाम था प्रसा। ये रहा प्रसा। प्रसा के जो राजा थे वो थे विलियम प्रथम। ठीक है। यहाँ पर एक मंत्री थे, उनका नाम था उनका जो था नाम था ऑटोवन बिस्मार्क। इन्होंने ही जर्मनी को इकट्ठा किया, एकत्र किया था। तो किस तरह से हुआ? तो तकरीबन 1848 में ही जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर राष्ट्रवादी नेताओं ने, वो नेताओं जो कि राष्ट्रवादी थे, उन्होंने एक संसद बना लिया था। लेकिन आसपास के बड़े बड़े राजशाहियों ने फौज की मदद लेकर उसको उस काम को होने नहीं दिया, मतलब जर्मनी को एक देश बनने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने हार नहीं माना और फाइनली जर्मनी को देश बनाया गया। कैसे बनाया गया इसको समझते हैं। अगर मैप पे आते हैं तो इसने क्या किया, इस एरिया ने आसपास के जितने भी जर्मन भाषा बोलने वाले क्षेत्रों को इकट्ठा किया। तो आसपास में यहाँ पे ये जो था उस समय का ये जो उस समय का डेनमार्क था, डेनमार्क आज डेनमार्क है, यह डेनमार्क एरिया है। यह जो एरिया है ये फ्रांस का एरिया है। ऐसे याद रखिए आप, ये एरिया फ्रांस का है और यह एरिया जो है ऑस्ट्रिया का है। उस पर देखिए सामने लिखा भी है ऑस्ट्रिया। ठीक है। ये जो था ऑस्ट्रिया का है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया का है। अब इन्होंने सबसे पहले डेनमार्क को हराया। ऑटोवन बिस्मार्क ने जो सेना बनाया, प्रसा के साथ मिलके जो सेना बनाया, जिसके मंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग में डेनमार्क को हराया 1864 में। कब हराया? 1800 मैं यहाँ लिखता हूँ, 1864 में इन्होंने डेनमार्क को हराया। देखिए रहा, 1864 में इन्होंने किसको हराया? डेनमार्क को हराया। 1866 में इन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया। 1866 के पहले पहले इसको, फिर 1866 में इन्होंने ऑस्ट्रिया को हराया एंड फाइनल 1870 में जाके इन्होंने इस एरिया को, मैं इसको दिखाता हूँ ब्लैक से, ये जो एरिया है ये वाला, इन्होंने इस फ्रांस को हराया। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। इन्होंने 1870 में जो ये एरिया है फ्रांस वाला, इसको हराकर, क्योंकि फ्रांस ही सबसे बड़ा क्षेत्र था जो कि जर्मन भाषा को घेरा हुआ था। 1870 में हराकर इन्होंने क्या किया, 1871 में इनका खुद का अपना एक देश बन गया। 1871 में किस मंथ में? याद रखो, जनवरी 1871, जनवरी 1871 को इन्होंने विलियम प्रथम
ये रहा देखो, जर्मनी छोटे-छोटे राष्ट्रों में बँटा हुआ था, ठीक है? प्रशा सबसे बड़ा जर्मन भाषा राज्य था। राजा कौन था? विलियम प्रथम। चांसलर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री, वहाँ का पीएम समझ लो, वहाँ का पीएम। जैसे हमारे जैसे पीएम होते हैं, वहाँ का चांसलर था। तो ये हो गए। चांसलर कौन था? ऑटोवान बिस्मार्क, ठीक है? अब इसके बाद जनवरी 1871 में ये क्या हुआ, जर्मनी एक देश बन गया। अब इसको बोर्ड में लिखना कैसे है, इसको समझ लेते हैं एकदम आसान से। मैंने इसको सिंपल एक पेज में करके आपको दे दिया है, हालांकि 2 पेज का है, पर पीडीएफ कंसाइज करके मैंने एक पेज में कर दिया है, आराम से देख लीजिए। 1848 में जर्मन महासंघों के विभिन्न इलाकों को जोड़कर जर्मन राष्ट्रवादी ने एक निर्वाचित संसद का स्थापित किया, लेकिन राजशाही और फौज ने उसे दबा दिया। फिर स्टार्ट कैसे किया गया? जर्मनी बहुत छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है? वहाँ का चांसलर ऑटोवन बिस्मार्क बने, तो उन्होंने जर्मन को एकत्र करने के लिए आसपास जर्मन भाषी क्षेत्रों पर सैनिक हमला किया, ठीक है? पहले किस पे किया? पहला डेनमार्क पे किया 1864 में, फिर ऑस्ट्रिया पर किया गया 1866 में, फिर फाइनली फ्रांस में किया गया 1870 में। आपको बस ये 3 याद रखे हैं, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। डेट डेट भी याद कर लीजिए। और 1871 जनवरी में वो लोग मंत्री ने ऑटोवन बिस्मार्क की सहायता से इन्होंने विलियम प्रथम को वहाँ का राजा बना दिया। संपूर्ण जर्मन महासंघ का राजा बना दिया गया। फिर लास्ट में उसका कंक्लूजन, किसी भी उत्तर को 3 भाग में लिखते हैं, किसी भी उत्तर को, ये तो आपको पता ही होगा। उत्तर को 3 भागों में लिखिए। पहला हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट, परिचय वाला, उसके बाद मेन कंटेंट, पूरा ये रहा, इतना बड़ा मेन कंटेंट, और लास्ट में कंक्लूजन, निकलते हुए कंक्लूजन लेके निकलना है। तो आपको मिल जाएगा 4 से 6 नंबर का सवाल है ये। धन्यवाद बच्चों।